एवरीवन, वेलकम बैक टू अमिता क्रिएशंस। ओके, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स किस किस को पसंद आते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई गेस ज्यादातर को तो पसंद आते होंगे, और वो इसलिए क्योंकि इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स में एक स्टाइल एलिमेंट आ जाता है, थोड़े हटके लगते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, डिजाइन्स एंड पैटर्न्स में काफी कुछ हम वेरिएशंस ला सकते हैं। वी कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद डिफरेंट डिजाइन्स एंड पैटर्न्स। हमने भी हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत वेराइटी के इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनाए हुए हैं, और वो भी उनकी पुरानी साड़ीज से, एंड सब हटके पैटर्न्स हैं। तो चलो आज की वीडियो में कुछ इसी तरह के हटके यूनिक इंडो वेस्टर्न आउटफिट ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं पुरानी साड़ीज से, और सब अलग अलग क्लाइंट वर्क है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये है न्यू जर्सी क्लाइंट वर्क। ये वाला क्लाइंट वर्क वैसे काफी कमाल का था। इनकी सभी साड़ीज का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत यूनिक था, क्योंकि हमने 2 या 3 साड़ीज को मिलाकर एक आउटफिट सेट डिजाइन किया था। इसका फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वीडियो लिंक शेयर किया है। और अभी इनमें से एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ओके, ये प्योर क्रेप सिल्क की साड़ी थी, जिस पर बहुत प्रिटी और बारीक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। ये पूरी प्लेन साड़ी थी, सिर्फ बॉटम साइड में एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक था, सॉफ्ट एंड फ्लोई था, और पल्लू पोर्शन पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था। सो अच्छी साड़ी थी, अच्छा स्कोप था कोई अच्छा आउटफिट डिजाइन करने का। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। इसको भी मैंने ड्राई क्लीन करवाया था। इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके मैंने एक आउटफिट प्लान किया है। सो ये प्योर शिफॉन की बांधनी साड़ी थी, बहुत ही लाइट वेट एंड पतला फैब्रिक था इसका। सो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट ठीक है, मैंने कुछ ऐसा प्लान किया जिससे ये इजीली रीयूज हो सकता है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट हो रहा था, काफी हल्का सा दिखेगा आप सबको। इस साड़ी पर कोई भी बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं था। सो अच्छा है, ऐसी साड़ीज में डिजाइनिंग का स्कोप बढ़ जाता है। सो लेट्स सी द आउटफिट डिजाइन्स नाउ। ओके, सो इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके कुछ इस तरह का आउटफिट सेट बनाने का सजेशन दिया क्लाइंट को। सो क्लाइंट को ये अच्छा लगा। इनकी सेटिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। सो हम फ्रंट ओपन फ्लेयर्ड जैकेट और क्रॉप टॉप एंड पैंट्स का सेट बनाने का प्लान कर रहे हैं। सो इस क्रेप एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के पल्लू पोर्शन से जैकेट का योक सेट करेंगे, और जो फ्लेयर पार्ट है जैकेट का उसे इस शिफॉन बांधनी साड़ी से बनाएंगे। और साड़ी बहुत पतली है, तो पूरी साड़ी फ्लेयर में यूज हो जाएगी, तभी थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा जैकेट में, तभी थोड़ा सा अच्छा फ्लेयर दिखेगा, लुक अच्छा आएगा। अब अंदर हमें जो क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड पैंट्स बनानी है, तो वो हम बची हुई क्रेप सिल्क साड़ी से बनाएंगे। स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है साड़ी में, तो क्रॉप टॉप बन जाएगा उससे, और बाकी साड़ी से फ्लेयर्ड पैंट्स बनाएंगे। क्रॉप टॉप और पल्लू पार्ट निकालने के बाद ज्यादा साड़ी नहीं बचेगी, सो ज्यादा फ्लेयरी पैंट्स नहीं बन पाएगी, लाइट फ्लेयर ही रखेंगे। और पैंट्स की सेटिंग ऐसे करेंगे कि साड़ी के जो बॉटम में एम्ब्रॉयडरी हो रही है, पैंट्स के वो बॉटम एरिया में सेट हो जाए। तो चलो फाइनल रेडी आउटफिट देखते हैं इन साड़ीज से। ये देखो, ड्रीमी फ्लेयरी जैकेट विद टॉप एंड फ्लेयर्ड प्लाजोज। बहुत ही प्रिटी आउटफिट बना है ये। ऑनेस्टली मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि 2 साड़ीज कंबाइन करके ये एक इतना ब्यूटीफुल आउटफिट बन गया है। डार्क ग्रीन क्रेप साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू पोर्शन से जैकेट का योक बन गया है। डार्क ग्रीन साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था, तो उससे टॉप बन गया है, और रिमेनिंग साड़ी से अम्ब्रेला पैटर्न के फ्लेयर्ड प्लाजोज बन गए हैं। बॉटम साइड में एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन सेट कर दिया है, बैक साइड में फिनिशिंग फैब्रिक दिया है, और अंदर सॉफ्ट लाइनिंग दी है, तो बहुत अच्छे से फ्लेयर्ड प्लाजोज बन गए हैं। फिर जो शिफॉन बांधनी साड़ी है, उससे जैकेट की स्लीव्स बनाई है, और डार्क ग्रीन साड़ी का थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन स्लीव्स के बॉटम साइड में सेट कर दिया है। बाकी पूरी शिफॉन साड़ी से जैकेट का फ्लेयर सेट किया है। वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स देते हुए फ्लेयर सेट किया है, ताकि एक बाउंसी लुक आ जाए, क्योंकि शिफॉन साड़ी बहुत पतली थी, और जैकेट का लुक भी अच्छा लगे। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट? मेरा तो ये सभी आउटफिट्स में से फेवरेट है। आप बताना सभी आउटफिट्स देखने के बाद कि आपका कौन सा फेवरेट आउटफिट है। अभी आगे वीडियो देखो, थोड़े और आउटफिट्स बचे हुए हैं। वैसे ये मेहंदी फंक्शन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आउटफिट बना है, बिल्कुल लाइट कैजुअल भी नहीं लग रहा है, हल्का सा फेस्टिव एलिमेंट है इसके अंदर, और कंफर्टेबल है, फ्लोई, फ्लेरी, ड्रीमी, इस तरह का आउटफिट बना है। आप लोग बताओ अपने विचार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरा क्लाइंट वर्क न्यू जर्सी यूएसए का। इन क्लाइंट की साड़ीज एम्ब्रॉयडर्ड थी, कुछ थोड़ी ओल्ड फैशन थी एंड कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट स्टिल वी डिड एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देम। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो। अभी इनमें से एक गॉर्जियस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एक यूनिक इंडो वेस्टर्न आउटफिट का, सिंस हमारे आज के वीडियो की थीम है यूनिक इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स।
ये भी ब्यूटीफुल जॉर्जेट साड़ी है जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है विद हेवी बॉर्डर वर्क। इसमें लाइट वर्क है, फैब्रिक सॉफ्ट फ्लोई है। साड़ी के बॉटम एज पर छोटा बॉर्डर वर्क हो रहा है जरी थ्रेड एंड सीक्वेंस का। साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में हाफ में वर्क है और पल्लू एरिया में ज्यादा भरी हुई बूटियां बनी हैं। पल्लू के एज पर ब्रॉड बॉर्डर बना है। सो अगेन दिस डज लुक अ लिटिल ओल्ड फैशन बट इट्स अ प्रिटी साड़ी। इस साड़ी से भी हैवी आउटफिट नहीं बनाना था, इजी टू कैरी एंड इजी टू वेयर, थोड़ा स्टाइलिश आउटफिट चाहिए था क्लाइंट को। तो क्लाइंट को मैंने कुछ स्टाइलिश आउटफिट के आइडियाज दिए जो इस साड़ी से बन सकते थे और कुछ इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट के भी आइडियाज दिए। तो क्लाइंट को ये फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट का आइडिया अच्छा लगा। सो पूरी साड़ी यूज करके हाई लो कुर्ती बनाने का प्लान किया। साड़ी के बॉर्डर को सेंटर में एजेस पर सेट कर देंगे और फ्लेयर के बॉटम एज पर भी। देन स्लीव्स के लिए पल्लू पोर्शन यूज करेंगे और बॉर्डर को भी सेट कर देंगे। योक और स्लीव्स पल्लू एरिया से सेट करेंगे। बाकी सारी जिसमें हाफ में वर्क है उससे कुर्ती का फ्लेयर सेट करेंगे। अब पैंट के लिए तो कुछ साड़ी नहीं बचेगी, इसीलिए पैंट और दुपट्टे का फैब्रिक हम सोर्स करेंगे। ठीक है, तो चलो पैंट और दुपट्टे के लिए न्यू फैब्रिक सोर्स करने जाते हैं। तो पैंट के लिए सिल्क का फैब्रिक लिया सेम साड़ी के कलर का और दुपट्टे के लिए भी फैब्रिक लिया जिसे डाई करवाया और दुपट्टे के लिए बॉर्डर लिया जो साड़ी के बॉर्डर को कॉम्प्लीमेंट करे। सो ये देखो फाइनल आउटफिट कैसा लगा, बना है ना कितना सुंदर एंड स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट। पर शायद आपको देखकर समझ नहीं आ रहा होगा कि इसकी सेटिंग करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ा। साड़ी के पल्लू एरिया से कुर्ती का योक सेट किया, फ्रंट एंड बैक योक का निकल गया, स्लीव्स भी पल्लू एरिया से बन गई और पल्लू के एज पर जो ब्रॉड बॉर्डर था उसे स्लीव्स के बॉटम एंड पर सेट कर दिया। ये देखो योक का बैक पोर्शन। फ्लेयर पार्ट की सेटिंग में थोड़ी मेहनत लगी। एक तो फ्लेयर ज्यादा चाहिए था और साड़ी में सिमेट्री भी नहीं थी। तो साड़ी में स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था तो उस पोर्शन को फ्रंट साइड में सेट किया और उसे बाकी एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से जोड़ा तो जॉइंट ना दिखे, इसीलिए वेस्ट के यहाँ थोड़ी प्लीटिंग दी है। इससे एक यूनिक डिजाइन एलिमेंट भी बन गया और फ्लेयर के लिए फैब्रिक भी थोड़ा ज्यादा मिल गया। सारी बॉर्डर को कुर्ती के फ्रंट सेंटर एजेस पर सेट किया है और कुर्ती के बॉटम में भी सारी बॉर्डर सेट किया है। इससे ओवरऑल कुर्ती का लुक बहुत सुंदर एंड कंप्लीट लग रहा है। फ्लेयर का बैक पोर्शन साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट से बनाया है और बॉर्डर भी सेट किया है बॉटम एंड पर। और पैंट के लिए न्यू सिल्क फैब्रिक सोर्स किया था तो उससे बन गई पैंट। और दुपट्टे के लिए सॉफ्ट नेट फैब्रिक लिया जिस पर मुकेश का काम था और सेम साड़ी के कलर में डाई करवाया और न्यू बॉर्डर सेट किया है। सो इतनी मेहनत एंड प्लानिंग के बाद बहुत सुंदर लाइट पार्टीवेयर आउटफिट बन गया और इसमें सिमेट्री भी आ गई। सो बताओ कैसा लगा ये स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न सेट, लगा कि नहीं कमाल का? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्लाइंट वर्क ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए। ये जॉर्जेट की प्रिंटेड साड़ी थी, बहुत सॉफ्ट फ्लोई साड़ी थी। फैब्रिक बहुत अच्छा था इस साड़ी का, सॉफ्ट फ्लोई था लेकिन पतला नहीं था। ऑल ओवर साड़ी में बांधनी प्रिंट था, वैसे इसको चुनरी प्रिंट बोलते हैं, समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। सो ऑल ओवर सिमेट्री में ये प्रिंट था एंड इस पर सिल्वरिश टिश्यू टाइप का बॉर्डर था दोनों एजेस पर और ये साड़ी का पल्लू पोर्शन है। सो लेट्स सी इस साड़ी से मैंने क्या डिज़ाइन किया। तो ये देखो, ये वन शोल्डर पैटर्न की वेस्टर्न ड्रेस मैंने डिज़ाइन की इस साड़ी से। अम्ब्रेला पैटर्न की फ्लेरी ड्रेस बनाई है, सॉफ्ट फ्लोई साड़ी थी तो उससे बहुत अच्छा लुक आया है। योक पोर्शन को वन शोल्डर पैटर्न में बनाया है तो शोल्डर के यहाँ गैदर्स देकर सेटिंग करने का प्लान किया और वेस्ट के यहाँ गैदर्स और हल्का लूज पैटर्न में सेटिंग करने का डिसाइड किया और दूसरे शोल्डर पर थिन स्ट्रैप बनाने का प्लान किया और एक साइड पर स्लीव्स देना था। तो योक, स्लीव्स, फ्लेयर पार्ट ड्रेस का साड़ी के मेन प्रिंटेड पोर्शन से बनाने का डिसाइड हुआ और साड़ी का जो सिल्वरिश बॉर्डर था उसे ड्रेस के बॉटम में सेट करने का सोचा और छोटे छोटे गैदर्स देते हुए सेट करने का प्लान किया तो एक फ्रिल टाइप का लुक क्रिएट हो जाएगा। सो काफी स्टाइलिश पैटर्न बना ड्रेस का, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल ड्रेस। ये देखो फाइनल रेडी वेस्टर्न ड्रेस, इट्स लुकिंग वेरी स्टाइलिश। एक ट्रेडिशनल प्रिंट की वजह से डेफिनेटली एक फ्यूजन लुक लगेगा बट दैट्स द ब्यूटी एंड इट्स ब्रिंगिंग सम यूनिकनेस टू द आउटफिट। कमेंट्स में बताना आपके विचार, क्या ये ड्रेस यूनिक लग रही है कि नहीं। ये देखो वन शोल्डर पर ऐसे गैदर्स की सेटिंग है एंड वेस्ट में हल्का लूज पैटर्न देते हुए योक की सेटिंग की है, जैसे हम किसी शर्ट को टक इन करते हुए लूज छोड़ते हैं वैसा लुक दिया है।
और ये थिन स्ट्रैप है एक शोल्डर पर। स्लीव्स को पफ पैटर्न में सेट किया है और बॉटम से नैरो फिट रखा है। सो लुक एट द फ्लेयर ऑफ द ड्रेस, बहुत अच्छा बना है। और ये साड़ी के सिल्वरिश बॉर्डर को फ्रिल जैसा सेट किया है, बैक साइड में फिनिशिंग दी है और अंदर लाइनिंग दी है। सो बताओ कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस? मुझे तो बहुत ऑसम लगी, कुछ डिफरेंट एंड यूनिक पैटर्न की ड्रेस बनी है। ओके, नेक्स्ट टू ट्रांसफॉर्मेशंस देखकर यकीन नहीं होगा आपको कि ये साड़ी से बने हैं। दिस इज पुणे क्लाइंट वर्क। ये देखो नेक्स्ट साड़ी, दिस इज अ फ्लोरल प्रिंटेड सिल्क साड़ी। इसमें ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंट है, ये देखो, एंड गोल्ड जरी बॉर्डर है दोनों एजेस पर। सो फ्लोरल प्रिंट पूरी साड़ी में सिमेट्री में हो रहा है एंड दोनों एजेस पर बॉर्डर है। और ये पल्लू है, इस पर भी फ्लोरल प्रिंट है। सो द साड़ी इज सॉफ्ट, फ्लोवी, लाइट वेट। देखते हैं इस साड़ी से क्या बनाते हैं। तो मैंने क्लाइंट को एक तो क्रॉप टॉप एंड ऐसी स्कर्ट का आइडिया दिया। सारी बॉर्डर को टॉप के बॉटम साइड पर एंड स्कर्ट के बॉटम साइड पर यूज कर सकते हैं टू गिव इट अ स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक। फिर इस तरह की स्टाइलिश फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट का आइडिया दिया। सो क्लाइंट को फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट का आइडिया बेटर लगा। ऑफ कोर्स हर क्लाइंट अपना कंफर्ट लेवल देखती हैं, मेरा काम है डिजाइन सजेशंस देना। सो पूरी साड़ी यूज करके फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाएंगे। ज्यादा फ्लैट चाहिए और फुल लेंथ चाहिए, इसीलिए एक ही साड़ी में से पैंट नहीं बन पाएगी। बॉटम साइड पर सारी बॉर्डर यूज करेंगे। अगर कोई वेस्टर्न आउटफिट बनाते तो सारी बॉर्डर अवॉइड कर सकते थे, बट ये इंडो वेस्टर्न आउटफिट है तो सारी बॉर्डर अच्छा लगेगा। स्लीव्स का कफ सारी बॉर्डर या पल्लू से बना सकते हैं एंड कॉलर पल्लू पोर्शन से बनाएंगे। पैंट के लिए न्यू फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। तो चलो फैब्रिक सोर्स करते हैं। सो मैंने पैंट्स के लिए साड़ी से मैच करता हुआ पर्पल फैब्रिक लिया। साड़ी के बॉर्डर का येलो कलर भी ले सकती थी, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, काफी डार्क लग रहा था, तो पर्पल फाइनल किया। सो ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट। फ्रंट स्लिट कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है। इट्स नॉट लुकिंग वेरी ट्रेडिशनल टाइप, स्टाइलिश लग रही है। कॉलर पल्लू का बनाया है। आई रियली लाइक दिस लिटिल टच ऑफ येलो। सेम इसी फैब्रिक की फ्रंट सेंटर में पाइपिंग दी है एंड ये फ्रंट स्लिट दिया है। फ्लेयर को कलियों में सेट किया है क्योंकि ज्यादा फ्लेयर चाहिए था कुर्ती का। अंदर लाइनिंग अटैच की है। बॉटम साइड में सारी बॉर्डर सेट किया है। स्लीव्स का कफ भी पल्लू पोर्शन से बनाया है। ये आइडिया मुझे एक्चुअली रेफरेंस पिक से आया, उसमें भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एक एलिमेंट था कॉलर एंड कफ में। बैक साइड भी सेम है। साड़ी में सिमेट्री थी तो आउटफिट में भी ऑल ओवर सिमेट्री आ गई। बॉटम साइड पर बॉर्डर आ गया। ये स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं जो न्यू फैब्रिक से बनाई है। सो बताओ कमेंट्स में कैसा लगा ये आउटफिट। मुझे तो बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगा, पार्टीज में बहुत डिफरेंट एंड हटके लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस साड़ी। लुक एट दीज मोटिव्स। ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है और काफी बड़े बड़े मोटिव्स हैं। लेट्स सी इस साड़ी का पैटर्न कैसा है। ओके, सो स्टार्टिंग में थोड़ा प्लेन है, फिर हाफ पोर्शन में वर्क है, छोटी छोटी थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बूटियां बनी हैं। एंड यस, इस साड़ी का फैब्रिक नेटी है, जैसे कोटा डोरिया का फैब्रिक होता है वैसा है। थोड़ी स्टिफनेस है। इस तरह के छोटे छोटे फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स हैं और ये बॉर्डर है। सारी बॉर्डर सिर्फ बॉटम एज पर ही है एंड यहाँ से पल्लू स्टार्ट होता है। तो इधर बड़े बड़े एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स बने हैं। ये देखो, दे लुक प्रिटी पर काफी बड़े हैं, तो साड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट्स सी फाइनली इस साड़ी से हमने क्या बनाया। आई एम श्योर यू विल बी अमेज्ड। क्लाइंट को कुछ स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न चाहिए था, तो एक तो मैंने इस तरह के मिड लेंथ जैकेट, इनर टॉप एंड पैंट का आइडिया दिया, जिसमें साड़ी से जैकेट एंड इनर टॉप बन जाता एंड पैंट के लिए न्यू फैब्रिक लाना पड़ता। एंड एक इस तरह के जैकेट, क्रॉप टॉप एंड पैंट का आइडिया दिया। तो क्लाइंट को ये मिड लेंथ जैकेट, पैंट एंड क्रॉप टॉप का आइडिया ज्यादा अच्छा लगा। जैकेट साड़ी के पल्लू पोर्शन से बनाएंगे जिसमें बड़े बड़े फ्लोरल मोटिव्स हैं एंड बॉटम एज पर सारी बॉर्डर लगा सकते हैं। पैंट साड़ी के रिमेनिंग पोर्शन से बनाएंगे जिसमें छोटे छोटे फ्लोरल मोटिव्स हैं एंड इनर क्रॉप टॉप न्यू फैब्रिक से बनाएंगे और इस क्रॉप टॉप को एक वेस्ट की तरह बनाएंगे। सो मैंने वेस्ट के लिए फैब्रिक देखा, मुझे ये लेनिन फैब्रिक मिला एंड लकीली मुझे सेम साड़ी के कलर जैसा मिल गया। आई रियली लाइक दिस फैब्रिक फॉर द वेस्ट। सो लुक एट दिस फाइनल रेडी आउटफिट। दिस इज माई अनदर फेवरेट आउटफिट ऑफ ऑल। ऑनेस्टली इस साड़ी के आउटकम को लेकर मैं थोड़ी डरी हुई थी। सच बताऊं, मैं अपना 100% देती हूँ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में, बट फिर भी मेरे लिए हर साड़ी का आउटकम एक एग्जाम की तरह होता है। रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, बट दिस टर्न्ड आउट सो नीट एंड एक्सीलेंट एंड स्टाइलिश। ये देखो जैकेट, इट्स लुकिंग सो ऑसम। इसमें मैंने कॉलर के एजेस पर क्रीम कलर की पाइपिंग देने का प्लान किया जस्ट टू एड दैट एक्स्ट्रा एज टू डिजाइन एंड फिनिश। और जैकेट के बॉटम साइड पर एंड स्लीव्स के बॉटम साइड पर मैंने साड़ी के बॉर्डर को कैंसिल कर दिया। वो फ्लोरल मोटिव्स के लुक को दबा रहे थे। इट वॉज जस्ट किलिंग
द होल लुक ऑफ द जैकेट। क्रीम पाइपिंग ऑल ओवर जैकेट के एजेस पर दी है एंड इट इज जस्ट एडिंग अ वेरी गुड फिनिश टू इट। जैकेट की बैक साइड भी बिल्कुल सिमेट्रिक बनी है, बैक पर भी बड़े फ्लोरल मोटिव सेट हो गए हैं। पैंट साड़ी के हाफ पोर्शन से बन गई है एंड दीज स्मॉल फ्लोरल मोटिव्स आर लुकिंग वेरी नाइस इन पैंट्स एंड एडिंग अ परफेक्ट बैलेंस। और एक इंडो वेस्टर्न वाइब देने के लिए मैंने सारी बॉर्डर पैंट के बॉटम एज पर लगा दिया। इनर टॉप थोड़ा लंबा रखा है, क्रॉप टॉप नहीं बनाया क्योंकि क्लाइंट वॉज नॉट कंफर्टेबल, तो इसको एक शॉर्ट वेस्ट टॉप की तरह बनाया है। सो इट्स लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड स्टाइलिश। तो बताओ कॉमेंट्स में कैसा लगा ये अमेजिंग इंडो वेस्टर्न सूट सेट। क्या आपको लगा कि इस साड़ी से ऐसा कुछ आउटफिट बन भी पाएगा? Okay, let's see the next client work. This is my Hyderabad client and I guess I have done one of the best old sari transformations from her sarees. Do watch this client work full video. Link description में mention किया है। क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा साड़ीज सेंड की थी मुझे, तो इनका काम मैंने बैचेस में करने का डिसाइड किया। अभी फ्यूचर में और भी इनकी साड़ीज के ट्रांसफॉर्मेशंस में दिखाऊंगी, पर अभी आप एक साड़ी का ये यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखो। सो ये है कॉटन मल साड़ी, इट्स अ हैंडलूम साड़ी और इस पर ब्लॉक प्रिंट है। सो द प्रिंट इज ब्यूटीफुल बट इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ये प्रिंट हॉरिजॉन्टल पैनल स्टाइल में बना हुआ है पूरी साड़ी में, और वो भी एक ही डायरेक्शन में। ये ब्लाउज पोर्शन है साड़ी का। गेस क्लाइंट ने इस साड़ी को शायद यूज नहीं किया होगा और इस पर भी कुछ स्पाइरल पैटर्न का ब्लॉक प्रिंट है। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था कि इन हॉरिजॉन्टल टेम्पल स्टाइल का जो प्रिंट हो रहा है साड़ी पर, इसकी सेटिंग कैसे करें, इससे क्या बनाया जाए कि इससे बना हुआ आउटफिट अच्छा लगे। सो देखो क्या फाइनल किया है मैंने। ये देखो इस तरह का शर्ट एंड फ्लेयर्ड पैंट्स का कॉर्ड सेट बनाने का फाइनल किया। आगे देखना क्या कूल एंड स्टाइलिश कॉर्ड सेट बना है एंड डोंट मिस द क्लाइंट पिक इन दिस आउटफिट इन द एंड। सो जो ब्लाउज पोर्शन है उससे बटन डाउन शर्ट बनाने का फाइनल किया और बाकी सारी से लाइट फ्लेयर्ड पैंट बनाने का डिसाइड किया। ये टेम्पल पैटर्न इस पैंट्स में बहुत अच्छा लगेगा। इस रेफरेंस पिक से एक्चुअली मुझे इस आउटफिट का आइडिया आया। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट। ये देखो लग रहा है ना कमाल का कॉर्ड सेट। इजंट दिस लुकिंग कूल एंड गिविंग अ वेरी बोहो chic वाइब। बहुत स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न कॉर्ड सेट लग रहा है। सच बताना कमेंट्स में कि क्या आपको लगा इस साड़ी से शर्ट एंड पैंट्स का सेट अच्छा लगेगा। ये देखो ब्लाउज पोर्शन से बनी हुई बटन डाउन शर्ट, नॉर्मल शर्ट कॉलर दिया है और लेंथ थोड़ी लंबी रखी है ताकि क्लाइंट को अगर टक इन करना है तो वो कर सकती है या बाहर रखना है तो वो भी रख सकती है। सो इजंट दिस शर्ट लुकिंग सो स्मार्ट एंड यूनिक। ये बैक साइड है, सो काफी अच्छी शर्ट बन गई है और ये पैंट्स मेन साड़ी से बनाई है। हॉरिजॉन्टल टेम्पल प्रिंट पैंट्स में अच्छा लग रहा है। लाइट फ्लेयर दिया है पैंट्स में, ऊपर एक प्लीट भी दी है, लाइनिंग दी है पैंट्स में। दिस एड्स अ लिटिल बॉडी एंड फिनिशिंग टू द फैब्रिक। सो बताओ कमाल का यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा कि नहीं, या आप और कोई आउटफिट सजेस्ट करते। और ये देखो क्लाइंट का पिक, शी इज लुकिंग सो स्टनिंग एंड स्टाइलिश। So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जो आपने इमेजिन नहीं किया था कि वो एक पुरानी साड़ी से बन भी पाएगा। So do like the video, subscribe to my channel if you're new. Bye bye and see you soon in my next